जिस अवसर की प्रतीक्षा थी कि हमारे संघ का नायक हम सब के बीच में उपस्थित हों और मुनि संघ, आरिका संघ, श्रावक संघ, चतुर्वेद संघ के सानिध्य में उनका विधिवत आचार्य पद पदारोहण का महामहोत्सव हम सब मनाएं। उसके लिए आचार्य भगवान की विविध सरिताएं अपने अपने उद्गम स्थलों से महासागर की ओर, इस पवित्र पावन कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र की ओर क्रमशः सतत प्रवाहमान होते हुए आ रहे हैं। आज उसी प्रसंग में हम सबके ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज हम सबके बीच में पधारे हैं और संभव है, जैसे कि ज्ञात जानकारी है, कि कल और हमसे श्रेष्ठ सुधा सागर जी महाराज से भी ज्येष्ठ निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण मुनि श्री नियम सागर जी महाराज, निर्यापक श्रमण मुनि श्री समता सागर जी आदि मुनि वृंदों की पधारने की पूरी संभावना है। हम सब उस अपार जनमेदिनी के बीच में उस महान संत परंपरा का सम्यक रूप से निर्वहन करें और एक संगठित रूप में आचार्य भगवान का जिन शासन का सूर उनके परोक्ष में वैसा ही दिगंत में जगजगायमान रहे, ऐसी पुनीत भावना से उपस्थित हुए हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आचार्य भगवान के आशीष के तले हम सब उस कार्य को करने में सक्षम ही नहीं पर्याप्त होंगे। आप सब जिस अवसर की प्रतीक्षा में हैं, आज हम सब के ज्येष्ठ महाराज पधार गए हैं। हमने पहले भी कहा था, बुंदेलखंड में ऐसा कहा जाता है कि अगर पिता ना हो तो अपने बर्थडे अगर आ जाए दाऊ तो अपना काम बन जाता है। ऐसे ही बर्थडे दाऊ आज आ गए हैं। अब अपने बीच में वह काम जो हमें सबको मिलकर के करना था, वह काम अति शीघ्र संपन्न हो और जिन शासन का वैसा ही सूर दिगंत में जगमाए, ऐसी मंगल भावना के साथ मनुष्य के चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए अपनी वाणी को विराम दें। आइएगा हम चलते हैं परम पूज्य गुणायतन प्रणीता भावना युग के प्रणीता परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की ओर, जिनकी कि हम जिनका जिज्ञासा शंका समाधान को आनंद लेते हैं। आज हमारे बीच में परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज भी इस मांगलिक अवसर पर भक्तों को मंगल आशीष प्रदान करेंगे। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सभी लोग बोलिए नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ओ जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। निर्यापक श्रमण श्री समय सागर जी महाराज, योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज और यहाँ विद्यमान सुधा सागर जी महाराज की जय हो और मंच में उपस्थित सभी मुनि वृंदों की जय हो। बोलिए परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा क्यों लग रहा है? यहाँ बैठने के बाद मेरे आंखों के सामने आज से 8 वर्ष पुराना एक दृश्य उभर रहा है, जब हम लोग परम पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से ब्यावर में महाराज श्री से मिले थे। और जब ब्यावर में महाराज श्री से मिले थे, महाराज श्री ने हम लोगों के साथ बहुत आत्मीयता का भाव प्रदर्शित किया था। आज उसके उपरांत एक लंबे अंतराल में पूरे संत समुदाय के साथ इस कुंडलपुर श्री क्षेत्र में आज महाराज जी की आगवानी का सौभाग्य मिला है। ये बहुत प्रसन्नता का विषय।
बात अंतर केवल एक देखता हूं, उस समय हम लोग आज्ञा से मिले थे, अब गुरुदेव की आज्ञा और उनके शासन को युग युगांतरों तक जीवंत बनाए रखने के लिए मिले हैं। हम सबको परम पूज्य गुरुदेव का जो सर्वोदयी शासन है उसे युग युगांतरों तक पूरे गौरव और गरिमा के साथ प्रतिष्ठापित करके रखना है। ये बात बड़ा सच है कि परम पूज्य गुरुदेव ने हम लोगों को जो मार्ग बताया, उस मार्ग को सर्वत्र फैलाने में महाराज जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन पिता की उपस्थिति में किए गए काम सब पिता के नाम होते हैं, पर पिता के नाम को और पिता के काम को पिता के जाने के बाद जीवंत रखना सुपुत्र का काम होता है। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि परम पूज्य गुरुदेव की उस विरासत को हम अक्षुण्ण बनाएं, उनके नाम को यावत चंद्र दिवाकरों अक्षुण्ण बना के रखे हम, क्योंकि वे एक कोई साधारण आचार्य नहीं, जिन शासन की महाविभूति थे, जो हम सबके पुण्य से न जाने कितनी शताब्दियों के बाद प्रकट हुए। और हमें तो लगता क्या है, मेरी पक्की धारणा और ये पूर्ण विश्वास है कि हम लोग गुरुदेव के इस शासन को पहले से और अधिक प्रगाढ़ और सबल बनाने में समर्थ होंगे। और इसमें भी हम सब कुछ नहीं, हम सब तो केवल निमित्त होंगे, आशीर्वाद ऊपर से उनका हम सब पर बरसेगा। आज महाराज जी यहाँ आए हैं, जैसा आप सबको पता है, कल मुनि श्री योग सागर जी महाराज, नियम सागर जी महाराज, समता सागर जी महाराज अन्य मुनि गणों के साथ यहाँ उपस्थित होंगे। आर्य का संघ भी यहाँ आने वाला है और अब तो धीरे धीरे और संघ आएंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बड़े महाराज भी यहाँ आएंगे और हम लोगों की बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा है। हम सब एकत्रित हो बैठकर हम उन सब सूत्रों पर मंथन करें जो गुरुदेव ने समय समय पर हम सबके लिए दिया है, जो उनका चिंतन है और जो उनकी दिशा दृष्टि है, और मंथन करके कुछ ऐसा अमृत निकाले जिसका आचमन करके जिन शासन का प्रत्येक अनुयायी अजर अमर अविनाशी पद को प्राप्त कर सके और अपने जीवन को आगे बढ़ा सके। यही हम सबका प्रयास होगा। मैं महाराज श्री का पूरे संघ की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस पावन घड़ी में, और ये प्रार्थना करता हूं कि आज के इस प्रसंग में वे अपनी बात से सभी को अभिभूत करें। बोलिए मुनि निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनि श्री निर्यापक श्रवण मुनि सुधा सागर जी महाराज अपना उद्बोधन प्रारंभ के इसके पूर्व हमारे अमित जी पड़ेरिया महाराज जी के चरणों में निवेदन करेंगे। आप मुनि संघ के चरणों में बारंबार, अभी हमारे ज्येष्ठ महाराज कह रहे हैं कि और महाराजों को बुलवा लो, अच्छा रहेगा। अमित भाई, जिन शासन की प्रभावना के दृश्य दिखा गए हैं, कि जिन शासन की प्रभावना के दृश्य दिखा गए हैं, आज तो भक्ति के भी मेघ छा गए हैं। और कुंडलपुर का नजारा आज कुछ अलग है, क्योंकि सुधा सागर जी आज अपने परिवार में आ गए हैं, क्योंकि सुधा सागर जी आज अपने परिवार में आ गए हैं। और जैसा कि आज निर्यापक श्रवण मुनिवर श्री अभय सागर जी ने एक शब्द से उद्घोषित किया कि संघ के बड्डे दाऊ, तो आज हम सारे लोग भी मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज श्री के चरणों में नमन करते हुए बस यही आग्रह करेंगे कि अपने परिवार में आने के बाद क्या अनुभव होता है वो आज उनके शब्दों से हम सभी लोग सुनेंगे। इस आग्रह के साथ बारंबार नमोस्तु सहित निवेदन। नमोस्तु महाराज श्री। जय श्री ओम नमः शिवाय। पंच परमेष्टि भगवान की
आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, अग्रज मुनिराज समय सागर योग सागर नियम सागर मुनिराजों की, समस्त अनुज मुनिराजों की, मुझे आंख बंद करता हूँ तो कुछ नया नहीं, सब पुराना दिखता है, क्योंकि यही स्थान जब उल्लास और हर्ष के साथ 2 साल पहले पूज्य गुरुदेव के चरणों की वंदना की थी। अभी जब से बैठा बैठा महाराज लोग बोल रहे थे, लेकिन हमें कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उपयोग पूज्य गुरुदेव के चरणों में लगा हुआ था। उस समय भी पटेरा से चला था, आज भी चला। उस समय आया था, आज हम सबको आना पड़ा है। और एक ऐसे संकट की घड़ी, आज पता नहीं कैसा नेचर है मेरा, जब खुशी के दिन होते हैं तो आंखों में इतने आंसू आते हैं कि गंगा की धारा कम पड़ जाए, लेकिन आज दुख की घड़ी में इस निगोड़ी आंख में एक आंसू भी नहीं है। आनंद का आंसू था वो पंक्तियां सार्थक अनुभव में आती थी। वाणी गदगदयन बपू पुलकयन नेत्र द्वयम श्रावयन। उस आनंद की घड़ियों में जो आंखों में आनंद का ज्वार आता था, वह आज अनुभव कर रहा था। वस्तु के अभाव में वस्तु का मोल अनमोल हो जाता है। और आज जिस संकट की घड़ी में हम सब मुनिराजों को, हमारे सब साधु संतों को, आर्यिकाओं को जिस अधर्म में छोड़ गए हैं पूज्य गुरुदेव, वह मैं तो गुरुदेव से आज शिकायत करूंगा, उलाहना कियागा आपने अच्छा नहीं किया कि जिस रूप में हम लोगों को आप ऐसे अधर्म में छोड़ गए कि आपके चक्रवर्ती से भी श्रवण चक्रवर्ती की संपदा इतनी विशाल, और उसको संभालने का निर्णय हम लोगों जैसे बोने कंधों पर, बोनी बुद्धि पर छोड़ के गए। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का सोच, उनका पुण्य, उनकी साधना और तपस्या, ये सारा जितना वैभव है पूज्य गुरुदेव की तपस्या, पवित्र साधना का परिणाम है। हम जो कुछ भी बैठे हैं सब उनकी पवित्र साधना से प्रसूत है। और इतनी बड़ी चीज के लिए, एक निर्णय करने के लिए हम लोगों को सबको इकट्ठा होना पड़ा। और वह आज वही चीज़ें, आचार्य श्री का वो वात्सल भरा हाथ, और अब वही बात ध्यान में आती है
अब मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ, नहीं तो वही घटना घट जाएगी जो 2 साल पहले घटी थी कि हम कुछ नहीं बोल पाए। पर अब कुछ नहीं, अब कौन कहेगा कि सुधा सागर कल से दहाड़ेगा। कौन कहेगा वह आदेश। वो स्मृति आती है जो हमें संदेशा मिला था। प्रति जब भी समाचार पहुंचता था तो एक ही बात का पहुंचता था, वहाँ चले जाओ, वहाँ जाना है। लेकिन इस बार दिवाली पर मेरा संदेशा, मेरा पत्र आ ही नहीं पाया। उसके पहले आचार्य श्री ने जीवन में मैंने कभी इस रूप में आदेश नहीं सुना कि पूज्य गुरुदेव ने कहा कानपुर आ जाओ, पंचरण करो, फिर बताता हूँ। आ जाओ शब्द मेरे समझ में उसी दिन से गुजरा। पहले तो इसका कोई अर्थ समझा नहीं। जब पूज्यवर की स्थिति यह बनी उस समय इसके कई अर्थ आत्मा में उठते। ऐसी स्थितियों को देख करके महाराज लोगों ने अभी जो बोला, अभय सागर जी, प्रमाण सागर जी महाराज आदि ने, शब्दों की भवन भावना है कि वस्तुतः अकलंक स्वामी की राजवार्तिक में कहा, गुरु के तो अनंत उपकार हैं, पर शिष्य गुरु पर क्या उपकार करे, जिसके लिए पूज्य आचार्य महाराज बार बार दोहराया करते थे कि गुरु ने जिस भावना से दीक्षा दी है उस भावना को पूर्ण कर देना ही गुरु के ऊपर उपकार हो जाता है। आज हम सब लोग गुरु महाराज की जो भावना, जो उन्होंने हम सबसे उम्मीदें की होंगी, जो उनकी पवित्र भावना रही होगी, हम सब लोग एक ही बात पर विचार करें, चिंतन करें, ध्यान करें कि पूज्य गुरुदेव की जो भावना रही हो वह भावना साकार हो और हम सब मिलकर उसको साकार करें। व्यक्तिगत स्वार्थों का धर्म की ध्वज पर कोई स्थान नहीं होता। गुरु की क्या भावना रही, उनका क्या सोच रहा, वो क्या चाहते थे, उन्होंने हम सबको इतना क्यों संस्कार दिए, उन्होंने क्यों इतना बड़ा परिवार नहीं, परिवार तो पटेरा में था, परिवार तो जाली के उस तरफ है, जाली के इस तरफ तो हमारा कुटुंब है। तो उन्होंने इतने बड़े कुटुंब को तैयार किया और उनकी भावना पूरी हो। बस आज पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए इतना ही भाव करता हूँ कि हे भगवान, हे गुरुदेव, आपकी जो भावना रही हो उस भावना को हम सब मिलकर के एक संगठित होकर एक नारे के साथ एक आवाज में सारे जगत में एक ही आगाज हो। हमारे मत दो ना हो, हमारे मन दो ना हो, हम सबका मत और मन उन आचार्य महाराज की विशाल, इतनी बड़ा वैभव, इतना बड़ा विशाल संस्कृति का ध्वज, इतनी बड़ी श्रमण संस्कृति को उन्होंने जीवित किया है, पुनरुद्धारित किया है। जहाँ मुनियों के प्रति लोगों का अभाव रूप दृष्टि बन चुकी थी,
पूज्य गुरुदेव ने मुनियों का सद्भाव ही नहीं, सारे जगत को चतुर्थकालीन कुंद कुंद स्वामी की मुनिचर्या पालन की और हम लोगों को कराए। कुंद कुंद को जीवित करने वाले, कुंद कुंद की जीवन विचारधाराओं को, ऋचाओं को सिद्ध करने वाले पूज्य गुरुदेव का ये सारा वैभव सुरक्षित, संरक्षित, संवर्धित हो। वो एक कोई भी चीज़ होती है बड़ी चीज़, किसी एक कंधे से नहीं, अनेक कंधे चाहिए। और ये 350 कंधे हैं लगभग, संख्या में आगे पीछे हो सकता है। 350 कंधे एक साथ मिलके उठाएंगे तो शायद उठा पाएंगे, यह अपने आशीर्वाद का परिणाम होगा गुरु के, क्योंकि उनका भार, उनका वजन एक कंधे लायक नहीं है। 350 कंधों का मन चाहिए, तन चाहिए और उनकी पवित्र भावना चाहिए। इतना ही आज कहकर ब्राह्म कहता हूँ। भविष्य अच्छा हो। सब अच्छा था और आज अच्छा है और कल भी अच्छा होगा। महावीर भगवान की। कोई भी नहीं उठेगा, आचार्य भक्ति भी नहीं होने वाली, आप लोग चिंता ना करें। लेकिन इसके पूर्व हम चाहेंगे कि परम पूज्य महाराज श्री अभी वर्तमान में ज्येष्ठ निर्यापक परम पूज्य सुधा सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कराना है। लेकिन साथ में हमारी भावना ये भी कि जितने भी निर्यापक श्रमण है उन मुनिराजों का भी होगा। साथ में परम पूज्य हमारे सीनियर महाराज वो भी हैं प्रमाण सागर जी महाराज, उनका भी पाद प्रक्षालन कराएंगे। मैं जिनको बुला रहा हूँ वो ही आएंगे, क्योंकि सबको नहीं बुला सकता, क्योंकि महाराज श्री के चरणों में हम बैठे हैं और उनको पैर टच नहीं हो। और इसके बाद आचार्य भक्ति का कार्यक्रम होगा। श्रीमान अशोक जी पाटनी और हमारे अहमदाबाद राजेंद्र जी कटारिया, रोहन कटारिया पधारे। केवल एक महाराज के पैर में सबका पैर समझ। नहीं महाराज जी, नहीं हो जाएगा, 2 मिनट में कर देंगे। इधर से ऐसे निकाल देंगे हम उधर। एक करो ना। चलिएगा, आइएगा अशोक भाई साहब प्रस्थान, इधर से उधर निकालते जाएंगे ताकि हमारी जगह बचेगी, थाली लेके जाएंगे। और इसके बाद आवाज दे रहा हूं प्रमोद जी पहाड़िया सांगानेर। साथ ही तैयार रहे अजय जी कटारिया पधारेंगे, तैयार। इधर से उधर निकालते जाएंगे हम, तो दोनों काम हो जाएंगे। पिच्छी का महाराज से की ऊपर ले लेंगे थोड़ी सी। और पूरे महोत्सव के हमारे कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी की ओर से मैं अध्यक्ष जी चंद्र कुमार जी सराफ को आवाज दे रहा हूं, और साथ ही संयोजक वीरेश जी सेठ, सभी लोग अनुमोदन। आपको पाद प्रक्षालन करना है तो अपना हाथ उठाइए, कलश बनाइए और मुनिश्री का पाद प्रक्षालन, मुनिशंख का पाद प्रक्षालन हम करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। जोरदार तालियों के साथ। हे गुरुवरी धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। हे गुरुवरी धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो। सर्दी गर्मी या हो बरसात, तुम अपने में रहते हो। हे गुरुवरी धन्य। हाँ रुक जाइएगा सब, आप सब लोग नहीं जाएं। अजय जी, हमारे संजीव जी नेता पधारे। विनोद जी छाबड़ा आ जाएं, आप भी करते हुए उधर से निकल जाएंगे। राजू जी पहाड़िया। साथ ही आवाज दे रहा हूं मैं ऐसे शख्स को जिन्होंने पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव में भी अपना योगदान दिया था और बिना किसी स्वार्थ के, जो सिंह से शोभायमान है, हमारे मनीष जी और सेठी जी सीए पधारे, वो भी पाद प्रक्षालन करेंगे। और आप सब लोग जोरदार तालियों के साथ इनके साथ अनुमोदना करेंगे। बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम, छोटे बाबा देखो ढोलक ताल नहीं, आपके हाथ में ना उठाओ। बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम,
छोटे बाबा छोटे है जग में महान, बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम। छोटे बाबा छोटे है जग में महान, इनके चरणों में आना आके माता झुकाना, इनके चरणों में आना आके माता झुकाना। बड़े बड़े भी संकट टलते, बड़े बड़े हो जाते काम, बड़े बाबा बड़े बड़ा है जिनका नाम। छोटे बाबा, अरे पाद प्रचालन की थाली, राजू जी पहाड़िया जल तो यहाँ छोड़ दो, ये लोग खड़े हैं, थाली यहीं रखो। अच्छा वहां वो भूल गया, ये थाल वीरेश भैया आप वहीं रखे रहो ताकि लोग निकलते जाएं। अधिष्ठाता हमारे जय कुमार जी सांगानेर वो भी पधारे, और आप लोग बहुत जल्दी से बढ़ते जाएं, समय कम है क्योंकि आचार्य भक्ति होना है। पूरा संघ यहाँ विराजमान है, पूरा मुनि संघ, हमारी आरिका माता जी, छुल्लक जी, अलग जी महाराज सभी विराजमान हैं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐं बड़े बाबा हरिहम नमः। सभी मैंने बोला, हाँ परम पूज मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज भी विराजित हैं। आप लोग जल्दी बढ़ते जाएंगे, समय कम, उनका भी पाद प्रचालन करते जाएंगे। बढ़ते जाओ अजय भैया, मैं उधर आऊं, एक मिनट मुझे निकलने दो। हुकम जी काका, चंदोदय तीर्थ क्षेत्र चांदखेड़ी के अध्यक्ष हुकम जी काका, एसके जैन साहब हमारे गोलाकोट तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष, वो भी पधारे, जल्दी से आ जाइएगा। अब हम क्या करें, हमको देखने में भी थोड़ा सा चश्मा बदलना पड़ता है, आइए पधारिएगा जल्दी से और जल्दी बढ़ते जाएं। आचार्य भक्ति का समय भी हो चुका है, पूरा मुनि संघ विराजित है। आचार्य वंदनायाम श्रीमद सिद्ध भक्ति का उषगम करो। मत्नानंदन वीरेशम तहे व्याघ्नम अगुरु रघुम वाहम टुगुणाहम तुषद्धाम तव सिद्धेन सिद्धे शय्यम सिद्धे चरित सिद्धे नानम दंशनम मे सिद्धे शिरसानम स्वामी इच्छाई बंते सिद्ध भक्ति कौशको कौतशालोचिम शमनान शमदंसन समचरजितान अड्डवेहकम मुकाणम अट्टुगुण संपन्नानम ओडुलो मध्यमे पैडियाणम तव सिद्धानम नैसदानम सेम सिद्धानम जलसदानम हरि दानांग दुटमान कालत सिद्धानम शुभ सिद्धानम श्यालस कालम अंशे में पूज्य में बंदामि नमस्यामि दुखों को जनगुण संपत्ति हो मुझम नमोस्तु अपराने का आचार्य वंदनायाम श्रीमद शुद्ध भक्ति का उषगम। कोट्यो लक्षाणि शीते तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्य मे च श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरिहन्त भाषि यत्थं गणहरदेवे गन्थिहं शम्भं प्रणमामि भक्तियुक्तो शुद्धनानुमो वै शिरसाहम् इक्षाई भन्ते शुद्धभक्ति कौशुको को दुष्टालोचिम् अंगो बंगो पहिनिये पाहोड़े परियमी शुद्ध परिमाण औकुपगय शारस कालम शेमी पूजमी बंदामि नमस्यामि दुखों को कुमुखो बहुलाओ शुभम समाहि मन्नम जनगुण संपत्ति हो। श्रुत जलधि पारिकेभ्यः सुपरमते भावना पटुमतेभ्यः सचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्रे पंचविहाचारकरण संदर्शे शिष्यनुग्रह कुशले धम्माय सदा वंदे
गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकं मम जन्मं मरणं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ज्ञानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धन साधु क्रिया साधवा शीला प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्राकृते जोधिका मोक्षद्वार कपाट पाट नभटः प्रीणन्तु मा साधवा गुरुवापान्तनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकः चारित्राणो गंभीरः मोक्ष मार्गोपदेशिका इक्षाई भंते आर्य भक्ति कौशिको कोतुषालोचन शमनान शमदंसन समचरिताणम पंचविहाचारणम आयर्याणम आयारादिशुदनानो विदेशयाणम वज्रयाणम तिरयण गुणपारयाणम शब्दशाहुणम शारचकालम शुभे मुन्नम क्षमाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्नम सागर विश्ववन्दशमनं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परमं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपम् विश्वसर्वेश्वाश्रयं साकारं शमनं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरु। गुरु आरती करने से शब आरत टलते। एक सेकंड अजय भाई, एक सेकंड। हमारे महामंत्री कुंडलपुर क्षेत्र कमेटी मनीष जी मलैया पाद पर चलन करेंगे।